श्रीमद् भगवद गीता का 13वें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है। कल 10 श्लोक तक हो गया था। आज 11वां श्लोक देखें। पहले तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ और क्षत्र के बारे में बताया। अब इसके बाद ज्ञान का साधन बता रहे हैं। ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान के बारे में बताने में ज्ञान के साधन को बता रहे हैं कि क्या करने से ज्ञान प्राप्त होगा। तो अमानित्वम अदम्भित्वम से शुरू करके मतलब ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम साधन अमानित्वम, सब अहिमान प्रद आप अमानी। ये बहुत बड़ा गुण है विनम्रता। लेकिन अलग की बात है कि जब दैवी संपट की चर्चा भगवान करते हैं इसी आगे के अध्याय में, तो विनम्रता 26 सद्गुणों की सेना का वर्णन करते हैं। 26 सद्गुणों की सेना सजाते हैं। उसमें विनम्रता को सबसे बाद में, सबसे पीछे खड़ा करते हैं। तो अर्जुन चौंक जाते हैं, प्रभु हम तो यही सुनते आए हैं कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है, और आप पीछे बता भी चुके हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले अमानित्वम, सबसे पहले विनम्र होना जरूरी है। और यहाँ विनम्रता को सबसे पीछे ढकेल दिए और अभय को सबसे आगे खड़ा कर दिए। आप अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये अभय जो है ना, ये सारे सद्गुणों का सेनापति है, और विनम्रता जो है वो सारे सद्गुणों का राजा है। और जब सेना चलती है तो सेनापति ही आगे आगे चलता है, और राजा समूची सेना का निरीक्षण करते हुए सबसे पीछे रहता है, क्योंकि सारी सेना उसी के लिए है, और जब तक सारी सेना समाप्त न हो जाए राजा तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो अभय जो है वो सारी सद्गुणों का सेनापति है, इसीलिए उसको आगे रखा। और एक बात जान लो कि जिसके पास अभय नहीं है, जो निर्भीक नहीं है, जो निडर नहीं है, उसके सारा सद्गुण दुर्गुण है। फिर तो स्वर में पावक नहीं वृथा बंधन है, यदि पीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। इसलिए निडरता सबसे जरूरी है। और जो आदमी निडर न हो अपने घर में, वो शांति से नहीं जी सकता है, डर डर के जीता है। और जो समाज निडर न हो वो अपने देश में इज्जत से, सम्मान से, सुरक्षा से नहीं जी सकता है, डर डर के जीता है। जैसे हिंदू है, अपने घर में भी डरते हैं, अपने देश में भी डरते हैं। वैसे तो इनको कहीं कोई देश ही नहीं है, सबके अपने देश हैं। इस्लामिक राष्ट्र में 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, 56 देश मुसलमानों के अपने हैं, जिसमें वो गर्व से शरीयत का कानून लागू करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों ईसाई राष्ट्र हैं।
अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ हमारे यहाँ का, हमारे मूल का, हमारे यहाँ का नहीं कहेंगे, ऋषि सुनक। कितने लोगों को तो ऋषि सुनक नाम ही से समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। ऋषि सुनक कौन है? ऋषि माने समझ में आया होगा ना। सुनक हैं सौनक के पिता। जो सौनक की चर्चा आती है कि 88,000 ऋषियों के नेता सौनक हैं, जो सूत से सुनते हैं श्रीमद् भागवत, जो सूत से सुनते हैं महाभारत, 1000 वर्ष का सत्र का संकल्प लेके, वो सौनक जो प्रसिद्ध ऋग्वेदीय हैं, उनके पिता का नाम है सुनक। तो ऋषि सुनक, उन्होंने जब इंग्लैंड के, अब तो नहीं रहे प्रधानमंत्री, लेकिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो गीता पर हाथ रख के लिया। उन्होंने कहा कि हमारी निष्ठा गीता के प्रति है, मैं हिंदू हूँ, तो मैं बाइबल पर शपथ लूँगा तो वो शपथ कितनी सच्ची होगी। तो गीता पर हाथ रख के शपथ लिया। आपके यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? हैं? हिंदुओं का देश है ना, 85% यहाँ पर रहते हैं ना, लेकिन आप डरपोक कौम हैं, इसीलिए आपकी संस्कृति दुबक के इस देश में रहती है। तो भगवान ज्ञान के साधन में सबसे पहले विनम्रता, जीने के लिए सबसे पहले अभय, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले विनम्रता, अमानित्व, तब अदम्भित्व। और यहाँ अध्यात्म विज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अमानित्वम से तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक 20 साधन ज्ञान अर्जन करने के भगवान बताते हैं। इस श्लोक में 2 साधन बच गए थे, जिसको हम बताने जा रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम मिति प्रोक्तम ज्ञानम अज्ञानम ततो अन्यथा ततो अन्यथा यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य अध्यात्म ज्ञान में ही रत रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान छोड़ दें। जिएंगे कैसे छोड़ देंगे तो, हैं? लेकिन ये सहायक होना चाहिए, सांसारिक ज्ञान सहायक होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है साध्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सांसारिक ज्ञान नहीं है, बल्कि संसार से तो मुक्त होना है ना। लेकिन दोनों जरूरी है। बिना सांसारिक ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान आएगा ही नहीं। भूख जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं मिटेगी भैया, साफ साफ बात। भूख जो है वो सांसारिक ज्ञान से मिटेगी। अब भूखे पेट कोई ज्ञान विज्ञान समझ में आएगा नहीं। एक बार बुद्ध के शिष्य सब घूम घूम के बुद्ध का उपदेश देते थे, तो एक शिष्य आया, उसका माथा फट गया था। उसने कहा कि आप भेजते हैं उपदेश देने के लिए, हम देखिए उपदेश दे रहे थे और उसने मार दिया, मेरा सर फट गया। तो बुद्ध को जिसने मार दिया, सर फट गया, उस पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा वो आदमी भूखा है, पहले रोटी लो, जाओ उसको खिलाओ और उसके बाद उसको उपदेश दो, तो उपदेश सुनेगा। तो दिनकर जी की एक बड़ी अच्छी कविता है 4 लाइन की कि रोटी दो मत उसे दर्शन दो। दर्शन माने फिलॉसफी। रोटी दो मत उसे दर्शन दो, जिसको भूख लगी है।
हम्म? आदमी भूख से छटपटा रहा है और बैठ के गीता सुनाइए तो समझ में आएगा उसकी गीता। रोटी पहली आवश्यकता है जीवन की, और वह रोटी मिलेगी सांसारिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं। रोटी दो मत उसे दर्शन दो जिसको भूख लगी है, भूखे को दर्शन देना छल है दगा ठगी है। तो रोटी और बसन ये दो जीवन के सोपान प्रथम हैं। नवयुग के चिंतकों, तुम्हें क्या इसमें भी भ्रम है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद समझते हो आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए वेद में कहा विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। जैसे पक्षी दो पंखों पे उड़ता है ना, तो अपने नीड़ तक पहुंचता है, उसी तरह जीवन के लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। केवल अध्यात्म ज्ञान पकड़ेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। सन्यासियों को भी भिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। भिक्षा मांग लेते थे, जब पेट भर खा लेते थे तब इसके बाद ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म ज्ञान में लिप्त रहते थे। अब तो सन्यासी भिक्षा क्यों मांगेंगे? अब तो भिक्षा देने की हैसियत में रहते हैं। सन्यासी ही धनी है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का मतलब भी मत लगा लीजिएगा कि बस आध्यात्मिक ज्ञान में लिप्त रहेंगे। शुरू से अपने बेटे को गीता पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे। पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत संस्कारिक बनेगा, विवेकानंद बन सकता है। लेकिन उसे संसारिक ज्ञान भी पढ़ाइए, उसे इंजीनियर बनाइए, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे आईएएस बनाइए। अरे कम से कम इस लायक बनाइए कोई सरकारी नौकरी पा सके, अपना पेट भर सके। इसलिए हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम, जिस ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं वह ज्ञान अध्यात्म से ही आएगा, अध्यात्म विद्या से ही आएगा। लेकिन उस अध्यात्म विद्या तक पहुँचने के लिए संसारिक ज्ञान में भी निपुण होना जरूरी है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है भैया? तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान अर्थ है। तत्व ज्ञान का अर्थ माने तत्व ज्ञान का लक्ष्य, उपलब्धि क्या है? परमात्मा। अगर तत्व ज्ञान से परमात्मा नहीं का बोध हुआ तो फिर तत्व ज्ञान है ही नहीं। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, निरंतर तत्व ज्ञान का जो अर्थ परमात्मा है उनका मन से चिंतन से दर्शन करते रहना चाहिए। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य ने अध्यात्म ज्ञान का सेवन है। नित्य क्यों कहा? क्योंकि गरुड़ जी जब नागफास काट करके भगवान राम और लक्ष्मण का जा रहे थे तो उनको भ्रम हो गया कि लोग कहते हैं कि परमात्मा का अवतार है, परमात्मा का अवतार है, और परमात्मा नागफास में बंधे हैं और हमारी सहायता की आवश्यकता इनको पड़ती है? इस भ्रम में पड़ गए। तब तक भगवान शिव कहीं जा रहे थे, भगवान शिव से भेंट हुई रास्ते में। गरुड़ ने दौड़ के चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु हमको बड़ा मोह हो गया, हमारे मोह का निरसन कीजिए। शिव जी ने कहा क्या मोह हो गया है तुमको? कहा प्रभु अभी हम भगवान राम का नागफांस काट के आ रहे हैं। तो अगर वो भगवान है तो नागफांस में क्यों बच गए? हमारी सहायता की क्यों आवश्यकता हो गई? ये कैसे भगवान है जो असमर्थ हैं? शिव जी मुस्कुराए, कहे वो गरुण मिले वो गरुण मार्ग मह मोही, कौन बात समझावो तो ही। तुम्हारा ये जो भ्रम है न गरुण, ये जादू की छड़ी घुमाने से नष्ट होने वाला नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, अतवई होई संशय कर भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करोगे
तो इस प्रकार का तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। इसलिए मैं तुमको वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ नित्य सत्संग होता है। तो उनको काकभूषुंडी जी के यहाँ भेजे। गरुड़ जी गए तो क्या देखते हैं कि सारे पक्षी हंस का रूप धारण कर करके बैठे हैं और काकभूषुंडी जी कथा शुरू करने ही वाले हैं, सत्संग शुरू करने ही वाले हैं। तब तक देखे गरुड़ जी आ गए तो भाई पक्षी राजा ही आ गए, तो उनके अभ्यागत स्वागत किया। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों आए, कैसे आए हैं, किस कारण से आप यहाँ आए, हमको बुला लिए होते। गरुड़ जी ने कहा कि सुनो तात, यही कारण आयऊ असो सब भयऊ दरस तव पायऊ। अब हम क्या बताएं कि हम क्यों आए, क्योंकि जो मोह लेके आए थे, जो संदेह लेके आए थे, जो भ्रम लेके आए थे, वो तो यहाँ आते ही मिट गया। अब प्रभु आप सत्संग शुरू करिए, हमें सत्संग लाभ दीजिए। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का ये प्रभाव है, नित्य सत्संग करने के लिए कह रहे हैं भगवान, जो आप लोग कर रहे हो प्रभु की कृपा से। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तो आप कर ही रहे हो। नित्य अध्यात्म ज्ञान रोज बैठ के गीता सुनना और क्रम से सुनना, श्लोक वाइज सुनना। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले इस तरह का वीडियो कहीं उपलब्ध होगा। जहाँ गीता में बहुत प्रवचन है, लेकिन एक एक श्लोक का इस तरह से प्रवचन, और धन्य है आप श्रोता लोग, ये आपकी पात्रता है। वरना इसी बनारस में मैं बैठा हूँ, मुझसे आगे काहे नहीं सब पढ़ सुन रहे हैं गीता, और आप आजमगढ़ में बैठ कर सुन रहे हैं, ये आपकी पात्रता है। और एक साधु पुरुष डॉक्टर साहब, उनकी भी विशेषता है, जो ऐसे संतों को इकट्ठा कर लिए हैं। वो आज के ज़माने के भूसुंडी जी ही समझिए उनको। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, अब यही बाकी है। तत्व ज्ञान का अर्थ परमात्मा के दर्शन, नित्य प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब मैं समझिएगा कि आपके सामने चतुर्भुज रूप धारण करके वो हमेशा खड़े रहेंगे। सब में परमात्मा का दर्शन, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मैं देख ही जगत कैसन कर ही विरोध। तो यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करने के 20 साधनों का वर्णन कर दिए भगवान। इसको अपना फिर से देख लीजिएगा आप लोग। अमानित्व मदमित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक 20 साधन का वर्णन हो गया। अब जो है कि अगर इतना साधन का नित्य जीवन में अभ्यास करेंगे आप, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञान क्यों प्राप्त होगा? वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसका हम करेंगे क्या? उस ज्ञान से किसको ज्ञात करेंगे? ज्ञेय क्या है? ज्ञान का ज्ञेय क्या है? अब ये इस अगले श्लोक से शुरू हो रहा है कि जो ज्ञेय है, इस ज्ञान से जो ज्ञेय हमें होगा, जो ज्ञात होगा, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन अब चल रहा है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, अनादिमत् परं ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, अब तक तो ज्ञान था, अब ज्ञेय का मतलब जानने योग्य है। तो जो जानने योग्य है, और इसको यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृत का अशन, अमृत का स्वाद चख सकते हो,
या अमृत के स्वाद प्राप्त होता है। असन माने भोजन होता है, अमृत माने अमृत है। अमृत के भोजन का मतलब क्या होगा? मतलब जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है? तत्प्रवक्ष्यामि, उसको अब मैं बतलाने जा रहा हूँ, उसको अब मैं कहूँगा। अनादिमत परम ब्रह्म न सद नासद उच्यते, वह ब्रह्म ही ज्ञेय है। उपनिषद में गुरु से प्रश्न करता है शिष्य, कस्मिन् भगवो विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। हे गुरु जी, हे भगवान, कौन चीज़ है जिसको जानने पर सब जाना हुआ हो जाता है, और जिसको नहीं जाना तो सब जाना अजाना हो जाता है? वह ज्ञेय वस्तु क्या है? उसी ज्ञेय वस्तु का यहाँ बता रहे हैं कि अनादिमत परम अनादिम। उस ज्ञेय तत्व का कोई आदि नहीं है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, समय से बाहर है, काल से ऊपर हैं, काल के अंदर नहीं हैं, वह परम ब्रह्म है, जिसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। ना सत न असत उच्यते, न सत ही कहा जा सकता है न असत ही कहा जा सकता है। मतलब क्या? सत्य का और असत का यहाँ मतलब ये है कि ये जो स्थूल दृश्यमान प्रकृति है और ये जो दृश्यमान प्रकृति से बना हुआ सारे जीव जड़ हैं, ये भी परमात्मा नहीं है। दृश्यमान स्थूल प्रकृति, दृश्यमान स्थूल जगत, दृश्यमान स्थूल प्रकृति से ऊपर हैं, परे हैं। तो क्या असत माने वो सूक्ष्म कारण है जिससे यह प्रकृति और संसार पैदा होता है? कहा नहीं, कारण से भी ऊपर हैं। न उन्हें सूक्ष्म कहा जा सकता है, न स्थूल कहा जा सकता है, न कारण कहा जा सकता है, न कार्य कहा जा सकता है। कारण और कार्य दोनों से ऊपर हैं। यही ना दिक्कत है। इसीलिए भगवान को याद होगा आपको कि समास में कहा था कि मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास का मतलब ही कि जहाँ दो विपरीत अवस्थाएं एक साथ हों, जैसे दिन रात, सुख दुख, हर्ष विषाद, दोनों एक साथ जहाँ हों, सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम, अमल लखल मन विद्या पारम, नव विराम भंजन मई भारम। सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः अक्षशिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह ज्ञेय वस्तु जो परमात्मा है वह कितना व्यापक है कि सर्वतः पाणिपादो तत्, सब जगह उसका हाथ है, सब जगह उसका पैर है। मतलब क्या? हमारे आपकी तरह मत समझिएगा कि हाथ है पैर है, तुरंत हम आ जाते हैं मूर्तिकरण पर, मानवीकरण पर आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे ही जैसा परमात्मा का शरीर होगा। जब चतुर्भुज कहा जाता है तो हमारे जैसा चार हाथ होगा। जब शिव कहा जाता है तो हमारे ही जैसे दो नेत्र के ऊपर एक और नेत्र होगा, बस त्रिनेत्र हो जाएंगे। ये सब बच्चों जैसी परिकल्पनाएं छोड़िए और उसको विग्रह का एक तात्विक अर्थ होता है, उसको समझिए। और कभी कभी मैं प्रवचन में बताता हूँ और बताता चलूँगा। तो सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः पाणिपादम तत् का मतलब सर्वव्याप्य, सर्वतो अक्ष शिरोमुखम,
सब जगह नेत्र हैं और सब जगह मुख हैं। इसका भी मतलब सर्वव्याप्य, और कुछ नहीं, सर्वव्याप्य। अब पीछे उपनिषदों में हम बता चुके हैं, ईशावास्य उपनिषद सुना रहे थे, अड़ो वड़ियान महतो महियान, अड़ो वड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। अब सूक्ष्म क्या है भैया, क्या सूक्ष्म है? तो कहा देखो, सूक्ष्म को पहले सबसे पदार्थ का इकाई जो है वो सबसे सूक्ष्म जो है परमाणु माना जाता था, है? परमाणु यानी एटम, लैटिन भाषा एटम में का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको और टुकड़ा न किया जा सके, है ना। ये एटम कितना सूक्ष्म होता था या होता है? कहा कि पृथ्वी में जितनी बालू के कण हैं, पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण हैं, उससे ज़्यादा आसमान में तारे हैं। और जितनी आसमान में तारे हैं, रेत के एक कण में उससे ज़्यादा परमाणु हैं। रेत के एक कण में उससे ज़्यादा परमाणु है। अगर परमाणु को और सुई के नोक को एक अनुपात में बढ़ावें, तो जब तक सुई का नोक बढ़ के पृथ्वी के बराबर हो जाएगा, तब तक परमाणु बढ़ के सुई के नोक के बराबर होगा। ये परमाणु भी खोखला होता है। कितना खोखला होता है कि 99.999999996 इतना % खोखला होता है। आप समझ गए होंगे, इतना खोखला होता है। उसके केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। वहाँ भी एक गहन अनुशासन है। लेकिन ये मत समझना कि ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब, अब चलो परमाणु के सूक्ष्म कण मिल गए, विशेष सूक्ष्म कुछ नहीं 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 नहीं। इलेक्ट्रॉन की लंबाई चाहे इलेक्ट्रॉन का परिमाप क्या होता है जानते हैं? 1.6 × 10⁻⁻24 मीटर। माने कि 16 लिख के और नीचे 1 पर 24 शून्य रखे, उतना बटा हुआ 1 मीटर का उतना भाग। अब 1 पर 24 शून्य रखे घन डालिए। का ये मत समझना कि ये सब सूक्ष्म कण मिल गए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बने होते हैं। ये भी मत समझना कि सब तो क्वार्क और लेप्टॉन सूक्ष्म कण मिल गए होते, ऐसा नहीं है। अब जो विज्ञान सूक्ष्म कण तक पहुंचा है उसको कह रहा है स्ट्रिंग, मतलब कल्पना से परे है ये। अड़ो अड़ियान मैंने सूक्ष्मता कल्पना से परे है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वही सबसे सूक्ष्म है जो विज्ञान को प्राप्त है, क्योंकि एकदम सूक्ष्म प्राप्त करना असंभव है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो 2 भागों में बट न जाए। सूक्ष्मता भी अनंत है, ठीक है। अड़ो अड़ियान वेद कहता है। तो परमात्मा उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब महतो महियान, विराट से भी विराट। पहले तो जगत माने पृथ्वी ही होता था। सूरज जो है पृथ्वी के लिए बना था। सूरज पूरब से उगता था, पश्चिम में डूबता था। चांद भी पृथ्वी के लिए बना होता था। आसमान पृथ्वी के लिए चंदोबा था, और उस पर शोभा के लिए सितारे टांग दिए गए थे। यही जगत था। आज जिस जगत का हमें पता है उसमें अपना सौरमंडल, ज्ञात ब्रह्मांड को भी अगर हम सहारा का जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है मान लें, तो सौरमंडल मतलब कि सूरज से लेके उसके कूपर बेल्ट तक
ये 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह होते थे, अब प्लूटो का ग्रह के स्थिति से निकाल दिया गया 2006 में, सूक्ष्म ग्रह हो गया। तो ये जो 8 ग्रह हैं, इसके बाद जो क्षुद्र उपग्रह हैं, इसके बाद जो पुच्छल तारों का बेल्ट है, ऊपर बेल्ट उसको बोलते हैं, उसके बाद 8 क्लाउड, ये सब सूरज का जो विस्तार है, ये सब अगर ज्ञात ब्रह्मांड सहारा का रेगिस्तान है तो ये पूरा सौरमंडल एक बालू का कण है। और ये पूरा ब्रह्मांड जो ज्ञात है 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास का, जो इस समय ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, ये वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष एक बालू का कण है। तो विराट से विराट है वो परमात्मा, ये समूचे विराट को आवृत करके 10 अंगुल तिष्ठति, 10 अंगुल पर उठा हुआ है। 10 अंगुल लक्षणा से करे सही तो ऋग्वेद के उस पुरुष सूक्त में कहा नीचे वाले मंत्र में कि नाभ्याम आसीद अंतरिक्ष, ये नाभि उस विराट पुरुष का समझो कि पूरा अंतरिक्ष है, जिसमें अनंत अनंत कोटि ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड धावमान है। तो भगवान की विराटता ये है और भगवान की सूक्ष्मता ये है। तो सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, मतलब सर्वव्याप्य समझ लो। सर्वतः स्तुतिमान लोके, सब जगह उसके कान हैं, सब जगह हाथ, सब जगह पैर, सब जगह आँख, सब जगह मुख, और सब जगह कान, और सबको आवृत करके, सबको आच्छादित करके वह परमात्मा स्थित है। यहाँ परमात्मा की विराटता का वर्णन किया गया है, कल्पना करते रहिए आप। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच्च। ये विषम, मतलब इसको द्वंद्व समास में यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया परमात्मा के विषय में। सर्वेंद्रिय गुणाभास और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसी को तुलसी ने मानस में और उपनिषदों में कहा पाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु श्रोत्य कर्म। बिना पैर के सबसे तेज चलता है, बिना हाथ के पकड़ता है, बिना आँख के देखता है, श्रोत्य कर्ण, और बिना कान के सुनता है। इसको तुलसी ने कहा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहय ग्राण बिनु बास असेका, अस सब भांति अलौकिक करनी। वही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जो सब इंद्रियों के विषयों का आभास करने वाला है, और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रिय एक भी नहीं है, बिना इंद्रियों के ही सभी विषयों, इन सभी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला है। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, वहीं बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को बिना इंद्रियों के ही जानने वाला, क्योंकि कोई भी इंद्रिय उसके अंदर नहीं है, उसको देखने के लिए आँख की जरूरत नहीं है, पूरी सृष्टि ही उसकी आँख है। बोलने के लिए मुख की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका मुख है।
सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका कान है। पकड़ने के लिए कोई हाथ की जरूरत नहीं है, सब ऊंचा ब्रह्मांड ही उसका हाथ है। और चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं है, समूचा ब्रह्मांड ही उसके पाद हैं। समूचे ब्रह्मांड को आवृत करके और सभी इंद्रियों को, बिना इंद्रियों के ही सभी विषयों को ज्ञान करता है। असक्तम सर्वभीचैव निर्गुणम गुण भोक्ति च। असक्तम, किसी में आसक्त नहीं है। निर्मम निरंकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृत पार परम सबूरवासी। ऐसा निर्मम है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है। सर्वभृत एव, और सबका पोषण भरण पोषण करने वाला है। भृत से ही भरता शब्द बना है ना, जो पोषण करे। सर्वभृत वो सबका भरता है, सबका पोषण करता है, सबका। रामदास, समर्थ गुरु रामदास का नाम आप लोग सुने होंगे, शिवाजी के गुरु थे। तो एक बार छकड़े पर लाद के, वो कुछ अपने पास संग्रह नहीं करते थे, तो बहुत सारा राशन पानी शिवाजी ले आए। गुरुजी, क्या आपको कहीं राशन पानी की जरूरत कभी न पड़े, इसलिए सब भंडार हम सोचते हैं आपका भरा रहे हैं। अच्छा, तो सबको तुम राशन पानी की व्यवस्था करते हो? कहाँ गुरुजी, आपकी कृपा से प्रयास करता हूँ कि सबका चूल्हा जलता रहे। तो भगवान के लिए कुछ नहीं छोड़ते हो? प्रभु के लिए कुछ उनके लिए भी छोड़ दिया करो। अच्छा, जरा अपने सेवकों को बुलाओ। तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, तो एक पत्थर की चट्टान थी, कहा इसको जरा 2 टुकड़ा कराओ। तो उनके सेवक सब अपना लेकर के हथौड़ा मथौड़ा घन टूट पड़े और उस बड़ी सी चट्टान को बीच से 2 टुकड़ा कर दिए। तो 2 टुकड़ा जब किए तो चट्टान के बीच में एक चींटी निकली, और उस चींटी के मुख में एक चावल थी, चावल का दाना था। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अरे शिवा, मान गए तुमको, इस चट्टान के भीतर चींटी के मुख में भी चावल पहुंचा दिया तुमने। तो गुरु के चरणों पर गिर गए और अपना राशन पानी लेके लौट गए, है ना। सबका भरता तो वो परमात्मा है भैया, कोई किसी को नहीं पेट भरता है, उसी की कृपा है और उसी की सामर्थ्य से कोई कुछ करता है, सामर्थ्य उसकी है। इसीलिए किसी काम के करने का अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? ये प्रभु की देन है, ये प्रभु की कृपा है जो आपके पास ये सामर्थ्य है। तो हमेशा सामर्थ्य में, तुलसी एक दोहा लिखते हैं, कुछ लोग साहित्यकार, साहित्यिक आलोचक बड़ा उसकी आलोचना भी करते हैं। तुलसी ने एक जगह लिखा कि ते तुलसी तब राम बिन मिले न चुटकी चून। ते तुलसी तब राम बिन मिले न चुटकी चून, अब रघुबीर कृपालु हैं लुचई दूनो जून। मतलब कि तब प्रभु के साथ में नहीं था, प्रभु का भक्त नहीं था, प्रभु की हमारे पर कृपा नहीं थी, तो बारे ते ललाट बिललात रहो, द्वार द्वार 4 फल जानत रहो, 4 ही चनक को। पेट दबा के, भूखा पेट एक हाथ से दबा के, एक हाथ फैला के भीख मांगता था, लोग पेट में लात मार के भगा देते थे। लेकिन अब प्रभु की कृपा है तो दोनों जो लुचई कचौड़ी मिल रही है खाने को। तो लोगों ने कहा कि देखो तुलसी को, रह गए दरिद्र के दरिद्र ही। भला ही कोई कहता है कि हम दोनों कचौड़ी खा रहे हैं, लेकिन जो समझते हैं वो समझते हैं कि तुलसी ने ऐसा क्यों लिखा। इसलिए लिखा कि दोनों जो कचौड़ी मिल रही है, इसमें उनको अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं दिखाई दे रही है,
अपनी कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही है, प्रभु की कृपा दिखाई दे रही है। तो जब आपके सामने भोजन भरी थाली आए ना, तो प्रभु की कृपा देखो, क्योंकि प्रति मिनट इस संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति मिनट इस संसार में 265 लोग भूख से मर जाते। तो सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों का गुण रूप रस शब्द स्पर्श बिना इंद्रियों के वो ग्रहण करता है। कोई भी इंद्रिय उसके पास नहीं है, लेकिन सब इंद्रियों का स्वाद उसको मिलता है। आसक्तम सर्वभिच्छेव, और किसी में आसक्त नहीं होता है, निरासक्त है, निसंग है, और सर्वभित एवं सबका भरण पोषण करने वाला है। निर्गुणम गुणभोक्तृच, निर्गुण और गुणों का भोक्ता है, निर्गुण भी है और सभी गुणों का आगार भी है, सभी गुणों का धाम भी है। अपने स्वरूप में निर्गुण है, लेकिन भक्तों के प्रेम वशीभूत वह सगुण भी होता है, सभी गुणों का आकर होकर के खान होकर के पैदा होता है। तो आज आप लोग का समय रोज ज़्यादा हो जा रहा है। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।